हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरा चैनल रीड एंड रिवाइज में। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए है ना बिहार का मैप, और इसके थ्रू हम बहुत सारे जो बिहार के ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार का मैप है, जिसको मैंने बहुत ही टाइम लेके बहुत ही डेडिकेशन से बनाया है, क्योंकि ये मुझे मेरे इनिशियल डेज में मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे याद नहीं हो पा रहा था इसके वजह से। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार का मैप। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ना कि बिहार में ना टोटल जो है वो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं, ठीक है। 9 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जिनको मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से किया हुआ है, ताकि ये समझने में और याद करने में आसानी हो। मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और उनके अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने सारे एक साइड करे हुए हैं कलर में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। आप ध्यान से आप देखना, और हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लेना है, ताकि ये ना आपको भी याद रहे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो गंगा है, गंगा जो है ये हमारे पूरे बिहार को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी गंगा की लेंथ है, ये अगर देखा जाए तो जहाँ से ये बिहार में एंटर करती है, वहां से लेके जहाँ पे एंड करती है, ये टोटल जो है ना 445 किलोमीटर है। इतना एरिया ये गंगा कवर करती है। तो अगर अभी हम गंगा की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं ना कि गंगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरती है, ठीक है। इसमें है कि जो गंगा है ऑल 7 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है ना, उससे क्रॉस होती है। इसमें एक्सेप्शन है मगध और कोसी। मगध और कोसी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव है डिवीजन है जिसमें कि गंगा टच नहीं करती है। बाकी जितने सारे आपके हैं ना 7th एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, उन सब से गंगा टच करती है कहीं ना कहीं। तो फिर आगे हम देखते हैं कि गंगा डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से टच करती है। तो पहला आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आ रही है, बक्सर के पास टच कर रही है। तो ये हम मान लेते हैं 1। देन भोजपुर, सारण, ठीक है, पटना, वैशाली। देन हम इधर आ गए समस्तीपुर, बेगूसराय, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे लखीसराय का। देन मुंगेर, मुंगेर के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद भागलपुर, एंड देन भागलपुर के बाद यहाँ पे कटिहार का डिस्ट्रिक्ट। तो हम देखेंगे कि टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट गंगा टच करती है ना, और कवर करती है। ये हो गया हमारा गंगा के बारे में। अब हम देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ ना गंगा के नॉर्थ प्लेन में, नॉर्थ साइड में बहती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपका देखेंगे घाघरा। घाघरा जो है ये आपका भोजपुर में मिल जाती है, और ये सिवान और सारण के बॉर्डर एरिया पे बहती है। और घाघरा जो है ना, ये हमारा यूपी के साथ बॉर्डर भी करती है। देन फिर हम आते हैं गंडक। गंडक कवर करती है आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बॉर्डर एरिया ऑफ गोपालगंज और सारण। देन मुजफ्फरपुर, वैशाली, और ये वैशाली में आके यहाँ पे मिल जाती है। फिर हम आते हैं बूढ़ी गंडक का। बूढ़ी गंडक जो है आप यहाँ पे देखोगे, जो ये हिमालयन रेंज हमारा ये पड़ता है बिहार का, वहां से निकल रही है। और ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण क्रॉस करते हुए मुजफ्फरपुर आ रही है। मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, देन बेगूसराय होते हुए खगड़िया में जाके गंगा से मिल जाती है।
फिर हम आते हैं बागमती। बागमती जो है ना, ये एक तरीके से बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है और ये आपका एरिया कवर करती है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एंड देन बेगूसराय में आके यहाँ पे बूढ़ी गंडक से ये मिल जा रही है। फिर हम बात करते हैं कमला की। कमला जो है ये कोसी नदी की सहायक नदी है और कोसी आप देखेंगे कभी ये सुपौल सुपौल का जो वेस्ट वाला एरिया है वहां से होके आती है और कभी ये ईस्टर्न वाले पार्ट से होके आती है। तो इसीलिए कोसी जो है ना, वो अपना रूट हमेशा चेंज करते रहती है। मोस्टली, हमेशा तो नहीं बोलेंगे बट हाँ फिर भी चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा एरिया है ये फ्लड प्रॉन एरिया है और यहाँ पे बहुत ही फ्लड आते हैं। और इसी की सहायक नदी है ये कमला नदी, जो कि आके आपका खगड़िया में ही मिल जाती है। देन हम आते हैं महानंदा, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट है नदी बिहार की, और ये बिल्कुल आपके ईस्टर्न साइड में है और ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार का बॉर्डर एरिया है और वहाँ से ये बहती है और जाके वेस्ट बंगाल में और गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में क्या है, पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ साइड से और हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो क्लॉकवाइज मीन्स कि इधर से, क्लॉकवाइज मीन्स कि ऐसे डायरेक्शन में। तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सारण। सारण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो पहला है सारण, सिवान और गोपालगंज। देन हमारा आता है तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न जो कि हमारा कवर करता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। देन हम थर्ड आ जाते हैं अपना भागलपुर डिवीज़न। इसमें बस 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। आप इसका शॉर्ट फॉर्म SDM से याद कर सकते हैं। फिर है सुपौल। सुपौल में भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। सुपौल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को हम कोशी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बोलते हैं, तो इसको भी आप SMS से याद कर सकते हो। देन हम आ जाते हैं पूर्णिया। पूर्णिया पूर्णिया हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। पहला है अररिया, देन किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये मैंने याद किया था K2AR, ये पूर्णिया का K2AP, ये पूर्णिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। ठीक है, फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं भागलपुर। ये जो भागलपुर है ना, इसमें बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये बहुत आसान है याद करना, इसमें भागलपुर और बांका। देन हम आ जाते हैं मुंगेर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में। इसमें आता है आपका कवर करता है मुंगेर इटसेल्फ, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई। फिर उसके बाद है मगध। मगध में आपका इंक्लूड है नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न मतलब है। और एक लास्ट है आपका पटना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जिसमें आपका पटना इटसेल्फ, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, जिसको हम भभुआ भी बोलते हैं, ये है। तो ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। आप चाहो तो कहीं पे राइट डाउन कर सकते हो, और अगर मैप भी है, अगर आप इस मैप का भी स्क्रीनशॉट लेके रखोगे ना, तो आप आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न याद कर सकते हो। देन हम आते हैं नॉर्थ सॉरी साउथ साइड रिवर्स के। तो रिवर के गंगा के साउथ में जो रिवर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है कर्मनाशा, जो कि आपका बॉर्डर बनाता है
बिहार और यूपी में कर्मनासा, जो कि आप देखोगे कैमूर, भभुआ से होते हुए, कैमूर, भभुआ और बक्सर से होते हुए आपका जाके बक्सर एंड में, यहाँ पे बक्सर बिल्कुल एंड में जाके ये गंगा से मिल जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट नदी है इधर की, सोन, जो कि आपकी पटना में जाके मिलती है। और ये भी बॉर्डर बनाती है औरंगाबाद रोहतास में और अरवल, रोहतास और भोजपुर में। ठीक है। फिर है आपका फल्गु नदी। फल्गु नदी यहाँ पे आप गया के रास्ते होते हुए देखोगे, गया के रास्ते हुए आती है ये, और जहानाबाद क्रॉस करते हुए पटना में मिल जाती है। और इसी फल्गु नदी में जाके पटना में ही मिलती है आपको पुनपुन नदी। पुनपुन जो है औरंगाबाद और अरवल से होते हुए पटना में जाके फल्गु से मिल जाती है। देन एक लास्ट में है साउथ ईस्ट में। तो हम आगे बात करते हैं बिहार की मिट्टी और यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो पहला हम आपको एरिया देख रहे हैं, ये हिल्स वाला। ये जो है, ये है आपका हिमालयन रेंज, जिसको जो कि शिवालिक रेंज का पार्ट है। और इसमें यहाँ पे मेन ना 3 एरियाज हैं हिल के। पहला है रामनगर, दूसरा है आपका सोमेश्वर और तीसरा है आपका दून घाटी। ठीक है, ये है आपका। और आपका ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका, ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका टाल सॉइल का, टाल सॉइल का, जो कि आपका यहाँ से इधर तक 8 टू 10 किलोमीटर है। और इसमें जो मेनली क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स जो है इसमें वीट, वेजिटेबल्स और सॉरी मेज नहीं, मस्टर्ड, ये यहाँ पे उगते हैं। मतलब ये यहाँ का मेन क्रॉप है, ये जो टाल सॉइल है इसका। फिर हम बात करते हैं अलूवियल सॉइल की, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण वाला एरिया, तिरहुत वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है ना, उसमें सारी जगहों पे। क्योंकि एलुवियल सॉइल के साथ ये है ना कि ये नदियों के साथ बह के आता है और ये डिपॉजिट होते जाता है। जो भी नदी अपने साथ बहा के ले आती है वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं और एक न्यू मिट्टी का ना फॉर्मेशन होता है। तो उसी न्यू मिट्टी को हम अलूवियल सॉइल बोलते हैं। तो ये जो है, ये एरिया आपका है, ये जो इतना एरिया है, ये सारा अलूवियल सॉइल का एरिया है। ठीक है, इसको हम अलूवियल सॉइल को हम बोलते हैं खादर। ठीक है। और इसमें भी जो मेन क्रॉप्स होते हैं, ये है आपका पैडी, वीट, लेंटिसेस और जिसको हम दाल बोलते हैं, मेंज यानी मक्का, और कटिहार, पूर्णिया वाला जो एरिया है ना, ये फेमस है। ये फेमस है आपका जूट के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, कटिहार और पूर्णिया ये जूट के लिए फेमस है। देन फिर हम आ जाते हैं बांगड़ मिट्टी, जो कि आपका ये सिवान वाला एरिया है। सिवान वाला एरिया है बांगर मिट्टी, जो कि ओल्ड अलूवियल जिसको बोलते हैं। ठीक है। और ये मेनली 2 रिवर्स होते हैं ना, उनके बीच में
ये ओल्ड अलूवियल मिलता है। जैसे कि आप देखोगे इधर से घाघरा आ रही है और यहाँ पे गंडक आ रही है, तो इनके बीच में जो मिट्टी मिल रही है ना, ये है हमारा बांगर। वैसे ही बांगर हमारा इस एरिया में भी मिलता है, वैशाली समस्तीपुर वाला, बेगूसराय वाला एरिया में, और यहाँ पे थोड़ा खगड़िया वाला एरिया में, इधर पूर्णिया कटिहार वाले भी एरिया में मिलता है। तो बांगर जो मिट्टी है, ये मेनली अगर हम इसको बोलेंगे तो बिटवीन जो दोआब होते हैं वहाँ पे मिलता है। और वाटर अगर दिया जाए तो ये फर्टाइल भी बहुत होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर वाटर इसको मिलना चाहिए इस मिट्टी को, तो ये फर्टाइल भी होगा। इसके मेन क्रॉप क्या है? इसके मेन क्रॉप है आपके पैडी यानी चावल, वीट, मेज, चना और अरहर। ये आपका इसका मेन क्रॉप है। फिर हम और ये जो बांगड़ मिट्टी है, ये मेनली आपका मिलता है अपर बिहार में, ये वाला एरिया, और लोअर बिहार साउदर्न वाला एरिया। फिर हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे आपका रेड सॉइल एरिया है। रेड सॉइल एरिया ये कैमूर और ये रोहतास वाला एरिया, यहाँ पे आपको मिलता है रेड सॉइल, जो कि नॉन फर्टाइल होता है। ठीक है, देन हम अगेन आते हैं साउदर्न में ही, रेड एंड रेड एंड येलो सॉइल, जो कि आप देखोगे यहाँ पे गया का जो साउदर्न पोर्शन है वो नवादा, जमुई और बांका, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको रेड और येलो सॉइल मिलता है। और और काली मिट्टी, ये जो एरिया होता है ना, लो फर्टाइल होता है। लो फर्टाइल एरिया है, और इसके जो मेन क्रॉप है, ये आपको बाजरा, अरहर, इसके जो मेन क्रॉप्स हैं। मेनली ये ड्राई एरिया होता है और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, फिर हमने अभी टाल सॉइल की बात करी, और अब हम बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर बनाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम ये भी क्लॉकवाइज ही करेंगे। तो आप देखोगे कि वेस्ट साइड में बिहार का यूपी है, तो यूपी आपका कवर करता है 8 डिस्ट्रिक्ट। 8 डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे ना कि सब बहुत छोटा सा ये वाला एरिया, ये बहुत छोटा सा एरिया रोहतास का यहाँ पे यूपी से बॉर्डर कर रहा है। ठीक है, फिर हम तो हमने देखा कि ये है पहला रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा बक्सर, चौथा आपका भोजपुर, पांचवा सारण, सिक्स्थ वन इज सिवान, सातवां आपका गोपालगंज, और आठवां पश्चिम चंपारण। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यूपी से बॉर्डर
बनाते हैं। इसके अलावा कर्बनासा रिवर, जो कि आप कर्बनासा रिवर जो कि आपका साउथ में, साउथ साइड ऑफ बिहार, वो बॉर्डर बनाती है यूपी से। एंड नॉर्थ में जो घाघरा है वो भी यूपी से बॉर्डर बनाती है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेपाल साइड वाले एरिया में, जो कि है नॉर्थ साइड में। तो नेपाल में हम देखेंगे कि हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। एक है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। फिर है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर यहाँ पे आ रहा है आपका सीतामढ़ी। देन आ रहा है मधुबनी। देन है सुपौल। देन अररिया और देन किशनगंज। तो ये हमारे हो गए 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। याद रखिएगा, नेपाल जो है वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा यहाँ से रोटी बेटी का नाता चलता है। और बिहार और नेपाल में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों एरिया में ना मधुबनी कल्चर बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये आप याद रखेंगे। देन है, हम आते हैं ईस्ट साइड में, जो आपका है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर बनाती हैं आपका। पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है कटिहार, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आपका वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाती हैं। फिर हम आ जाते हैं साउथ में। साउथ में हमारा है झारखंड। झारखंड, तो झारखंड में हम देखेंगे यहाँ पे आपका रोहतास नंबर 1, फिर औरंगाबाद, फिर गया, नालंदा, जमुई, बांका, भागलपुर और एक यहाँ पे कटिहार। तो इधर भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारा बॉर्डर बनाते हैं झारखंड से, ठीक है। और इसके अलावा और हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो टोटल एरिया है पूरे बिहार में, आपका जो टोटल एरिया है ना, ये है आपका 94163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 940163 स्क्वायर किलोमीटर। और जो लेंथ है नॉर्थ से साउथ का, ये वाला लेंथ आपका है 345 किलोमीटर। और जो ईस्ट टू वेस्ट वाला जो है, ये ईस्ट टू वेस्ट, ये है आपका 483 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। फिर मैंने आपको टाल मिट्टी बता ही दी कि ये वाला जो एरिया है 8 से 10 किलोमीटर, ये टाल मिट्टी है। ये मेनली आपका इम्पोर्टेंट है वीट, मस्टर्ड और वेजिटेबल्स के लिए। और ऊपर ये मैंने ना शायद आपको अभी तक नहीं बताया, ये तराई वाला एरिया है, तराई सॉइल है, जिस जहाँ पे जो हमारे बिल्कुल ही नॉर्थ साइड में ना, ये वाला एरिया जो है, ये है तराई वाला एरिया। तराई सॉइल जिसको हम बोलते हैं, तराई सॉइल, ठीक है। ये जो होता है ना, ये दलदली मिट्टी होता है, यानी ये दलदल होता है यहाँ पे।
और यहाँ पे मेन जो क्रॉप्स है ये है आपका पैडी, ठीक है, जूट एंड शुगर केन। तो ये आपके यहाँ पे जो है ये मेन क्रॉप्स हैं। और इम्पोर्टेंट और एक दो फैक्ट मैं बता देती हूँ, जैसे कि शिवहर है, शिवहर ये वाला एरिया, ये आपका सबसे कम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है अकॉर्डिंग टू सेंसस, और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये आपका बिहार का। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार का मैप। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, and please like and subscribe and